हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद खान, योर इंग्लिश टीचर। आज सेकंड इंग्लिश की क्लास है बच्चों, और इस क्लास में आपको मैं आज सेकंड की बेहतरीन पोम है वो पोम मैं डिफ़ाइन करूँगा, विच नेम्स द 7 एजेस ऑफ मैन। इंसान के ज़िंदगी के 4 पोर्शन, 4 हिस्से। ये जो पोम है बच्चों, स्पीच फ्रॉम एज यू लाइक इट, ये स्पीच है एज यू लाइक इट, और एज यू लाइक इट अ टाइप ऑफ कॉमेडी स्पीच। ठीक है, इस स्पीच को लिखा किसने है? रिटन बाय अ ग्रेट पोएट विलियम शेक्सपियर, हु वाज born in 1564 and died in 1616. This speech is one of the best known passage from Shakespeare. ये शेक्सपियर की लाइफ की बेहतरीन पैराग्राफ में शुमार किया जाता है बच्चों। फ्रॉम शेक्सपियर, ही वॉज नॉट ओनली अ ड्रामाटिस्ट बट ऑल्सो एन एक्टर, जिसने जो भी लाइफ में जो इसने पोएट्री पोम कंपोज की, उसको ना कि उसने एक्ट किया बल्कि उसने उसको परफॉर्म भी किया। यानी कि he has got 2 quality, a great dramatist, people say, still people say, at that time people used to say a great dramatist and actor, यानी कि स्टेज का बहुत बड़ा ये परफॉर्मर भी था। जब भी तो बहुत मशहूर है। अगर ये शेक्सपियर उस दौर में नहीं होता तो आज जो हम जो बुक पढ़ लिटरेचर पढ़ते हैं सही अंदाज में, विद द हेल्प ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अच्छा, ये जो पोम है बच्चों 7 एजेस ऑफ मैन, ये स्पीच को लिया गया है, स्पीच टेकन फ्रॉम एक्ट 2, ये उसकी बुक के एक्ट 2 से उसको उठाया गया। और सीन 7, ये लाइंस आपके MCQs में आते हैं, विच एक्ट विच सीन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यू बेटर नो एक्ट 2 और सीन 7 से ये स्पीच को उठाया गया है, लिया गया है, ऑफ एज यू लाइक इट। ये जो पोम है बच्चों, इसे एक शख्स ने गाया है, इसको सॉन्ग संग बाय, इट इज संग बाय लॉर्ड जैक्स। अच्छा, हमने फर्स्ट में पढ़ी ये पोम कौन सी? अंडर ग्रीनवुड ट्री, उसमें भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ लॉर्ड एमंड्स था, वही बंदा यहाँ पर लॉर्ड जैक्स है। वन ऑफ द नोबल मैन लिविंग, बहुत शहीद इंसान अपने ग्रुप बनाकर रह रहा है वो, ऑफ एग्जाइल लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, यानी कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, वहाँ वो शख्स जो है वो नोबल लोगों के साथ ग्रुप बनाकर वो रह रहा है। कौन? लॉर्ड जैक्स। और इस गाने को उसने ही गाया है, गाकर ये लोगों को सुना रहा है। ठीक है, बाकी इसके लाइफ आगे अगला क्या क्वेश्चन होता है, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी ऑन द बोर्ड। शेक्सपियर कहता है दुनिया, वर्ल्ड इज़ लाइक ए स्टेज, और हर इंसान यहाँ पर अपने एक्ट परफॉर्म करने के लिए आया हुआ है। यानी दुनिया को क्या बोलते हैं वो? दुनिया क्या है? एक स्टेज है, परफॉर्मर प्लेस है, और इंसान बॉर्न टिल डेथ। अगर एक बच्चा दुनिया में आता है और बुढ़ापे में मर जाता है वो, तो उसकी लाइफ के 7 पोर्शन होते हैं, 7 स्टेजेस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शेक्सपियर कहता है। वो क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेज को नाम दिया उसने इन्फेंट, बिलखता हुआ बच्चा, मासूम सा बच्चा, डिपेंडेंट बच्चा। सेकंड को नाम दिया उसने विनिंग स्कूल बॉय, ऐसा लड़का जो स्कूल जाने से कतराता है, रोता हुआ बच्चा। थर्ड लाइफ जो कि 13 ईयर्स से 19 ईयर्स के दरमियान होती है, इट्स कॉल्ड टीन एज, उसको शेक्सपियर ने नाम दिया लवर, आशिक। फोर्थ स्टेज को विलियम शेक्सपियर कहता है ये एज कौन सा है? सोल्जर, सिपाही का एज है। और फिफ्थ स्टेज
को नाम दिया है जस्टिस, यानी कि गार्जियन, सरबराह, जो बात की जाए उस बात को बंदा माने उसके। 6th स्टेज में इंसान जो है वो दुबला पतला रहता है और उसकी पतलून पजामा उससे लूज़ हो जाते हैं, यानी कमर से उसके पजामा ढीला होते हैं, लूज़ हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्लीपर पैंतलून। सबसे लास्ट दौर है 7th स्टेज, आखिरी दौर, सेकंड चाइल्डिशनेस, दोबारा उस इंसान पर बचकानापन। एक बूढ़ा शख्स जब अपने आखिरी दौर में पहुंचता है तो ऑफ कोर्स वो दोबारा बच्चा बन जाता है, उसके हाफजा, उसकी हरकतें बचकाना हो जाती हैं। ये उससे सिंपल 7 दौर हैं और यहाँ पे उसके मुश्किल वोकैबुलरीज़ हैं। अब आता हूँ मैं ज़रा इसके रीडिंग पर आता हूँ, कैसे आपको समझाया जाए। फर्स्ट दौर को मैं रीडिंग करता हूँ, आप और सुनिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन इन माई वर्ड। All the worlds are stage and all the man and women merely player। दुनिया ये स्टेज है, तमाम दुनिया के मर्द और औरतें सिर्फ एक खिलाड़ी हैं। merely mean only players, खिलाड़ी अदाकारी करते हैं। They have their exits and their entrance। जिस तरह से एक प्लेयर मैदान में जब आता है तो वो एंट्रांस करता है, जब वो अपनी एक्टिंग करता है, अपनी प्ले करने के बाद जब वो आउट हो जाता है या प्ले उससे ख़त्म हो जाता है तो इसमें क्या होना होता है, एग्जिट। तो हर काम में बच्चों आपके लाइफ में एंट्रांस और एग्जिट है। अब इस समय क्लास में मैं एंटर हुआ, क्लास मैंने ली आपकी, तो मैंने एंट्रांस की, अभी सामने आपको दिख रहा हूँ, मैं एंट्री मैंने डाली और क्लास में ले रहा हूँ। क्लास टाइम जैसे ही ख़त्म होता है तो ऑफ कोर्स आई हैव टू एग्जिट फ्रॉम हियर। तो हर इंसान दुनिया में आना वो क्या है, एंट्रांस है, और मौत मर जाने के बाद वो लाइफ से क्या मारी है, एग्जिट है। हर काम में लाइफ में एंट्रांस और एग्जिट लाजमी है, ठीक है, ओके। वन मैन इन दिस टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स। और इंसान अपने ज़िंदगी में कई पार्ट्स अंजाम देता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस। और इस तरह वो लाइफ के 7 दौर से वो गुज़रता है। हर इंसान, चाहे मर्द हो चाहे वो औरत हो, अपने 7 दौर से वो, बशर्ते कि वो पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक वो इंसान अपना टाइम गुजारे। ऐसे नहीं कि बंदा दुनिया में बंदा पैदा हुआ और वो सेकंड डे मर गया तो वो ये एक्ट इसके लिए इनसफिशिएंट है। तो ये एक्ट उनके लिए है जो बचपन दुनिया में आए और अपने बुढ़ापे तक वो गुजारने के बाद जब वो दुनिया से डिपार्ट हो गए, एग्जिट हो गए, तो वो 7 दौर कौन से थे वो मैंने यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। क्लियर है, एक्सप्लेन सुनिएगा। सबसे फर्स्ट दौर क्या है, एज फर्स्ट द इन्फेंट। इस दौर में बच्चा क्या करता है, सुने गौर से। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स। जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो रोता बहुत है, अपनी प्यास अपनी भूख के बारे में डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे भूख लग रही, मुझे प्यास लग रही है। वो बोल सकता नहीं है, बिस्तर पर पड़ा रहता है और वो बेसुध बेहाल, भूख लग भी रही है तो वो अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाता है मामा मुझे खाना खिलाएं। और पकिंग में क्या होता है, अगर खुदा न खास्ता उसकी मदर उसे एक्स्ट्रा खाना खिला देती हैं तो ऑफकोर्स जैसे ही वो गोद में उस बच्चे को लेती हैं तो वो कुकिंग यानी पकिंग में क्या होता है, वॉमिटिंग कर देता है ओवर ईटिंग की बिना पर। तो ये फर्स्ट एज है वो डिपेंडेंट वाली एज है, अपने पेरेंट्स पे बच्चा डिपेंड करता है। वो ना बोल पाता है ना मुस्कुरा पाता है, हर वक्त वो रोता है। रोने के 2 वजह आते हैं, या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या वो बीमार है, वट जो कुछ भी है वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाता। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट स्टेज इज़ कॉल्ड इन्फेंट। सेकेंड सुन ले गौर से, जैसे ही बच्चा आहिस्ते से बड़ा होता है तो फिर वो आता है अपने सेकंड दौर में, दैट इज़ कॉल्ड वेनिंग स्कूल बॉय। स्कूल जाने के काबिल हो जाता है, 2 से 3 साल की एज में आ जाता है। घर वालों को बहुत परेशान करना शुरू कर देता है तो माँ बाप सोचते हैं अब इसको स्कूल में दाखिला करवा कर जान छुड़ाई जाए,
ठीक है ना। तो जैसे ही नाम लिए जाते हैं बेटा आपने जाना है स्कूल, वैसे ही बच्चे ड्रामेबाजी करना शुरू कर देते हैं। अब क्या करता है बच्चा, सुने गौर से। द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अपने कंधे पर भारी भरकम बस्ता वो लटकाता है और सुबह के वक्त उसके माँ बाप उसको फेस को वॉश करके मॉडल लगाकर उसको भेजते हैं। जब रवाना कर रहे होते घर से, जाओ बेटा फरहान स्कूल जाओ, उस मौके पर वो बच्चे जो एक्टिंग करता है, ओवर एक्ट। क्या, तबीयत ख़राब है, पेट में दर्द है, बैग उसने गुम कर दिया, डायरी गुम कर दी, वो डिले करना चाहता है ताकि वैन आए उस मौके तक मैं ऐसे बहाने कर डालूं घर वालों के सामने ताकि मेरी छुट्टी हो जाए। और ऐसे होता है, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जब स्कूल के शुरू में स्कूल जब भेजते हैं उसको, तो वो स्कूल जाने से कतराता है, रेगुलर नहीं जाएगा, वो डरता है कि आज होमवर्क मैंने नहीं किया है, मैडम मुझे मारेंगी, मिस डांटेंगी मुझको, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो इस हवाले से वो अपने माँ बाप से सिंपैथी लेने के लिए बहाने करता है। तो कहता है क्रीपिंग लाइक स्नेल, चाल उसकी बहुत ही स्लो हो जाती है बच्चों, यानी कि एक नॉर्मली एक बच्चा वॉक कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही स्कूल का नाम लिया जाए उस एज में तो बच्चा सिंपल आहिस्ते आहिस्ते वो क्रीप करता है। यानी कि विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा है, क्रीपिंग लाइक स्नेल। स्नेल वो एनिमल है जो सबसे स्लो आहिस्ते आहिस्ते वो मूव करता है। क्लियर है। देन अनविलिंगली टू स्कूल, और स्कूल जाने की कभी ख्वाहिशमंद नहीं होता, हमेशा स्कूल से वो जाने से वो कतराता है। अनविलिंगली टू स्कूल। जैसे ही सेकेंड दौर ख़त्म करता है बच्चा, वो अपने थर्ड दौर में आ जाता है। जैसे थर्ड दौर में आता है तो वो उसकी एज को शेक्सपियर ने क्या कहा कि वो ही बिकम्स लवर, चक्करों में पड़ जाता है, वो घूमता फिरते रहता है, यहाँ वहाँ वो नज़रें घुमाता रहता है, जो खूबसूरत उसको चीज़ दिखती है हसीना उसको उसके पीछे भागता रहता है। लवर का काम क्या हो, ये तो होता है चक्करें काटना, गली मोहल्ले की तरह घूमना फिरना वगैरह, तो लवर है। सागिंग लाइक फरनास, ज़ोर ज़ोर से आहें भरता है, जोशीले आहें भरता है, अपनी महबूबा की तारीफ के पुल बांध देता है वो उसकी खूबसूरती में। विथ अ वॉयफुल बैलेड, और ऐसे सॉन्ग लिखता है अपने बिलवेड को कि वो उस पर इंस्पायर हो जाए, जज्बाती गाने गाता है अपनी महबूबा को खुश करने के लिए। वॉयफुल बैलेड। मेट विद मिस्ट्रेस आई ब्रो, और अपनी महबूबा के आँखों पर पलकों पर मर मिटता है, वो उसके तारीफ़ें करता है, वो उसकी खूबसूरती की कसीदे पढ़ता है कि कितनी खूबसूरत हो तुम, यानी कि वो उसके पीछे पड़ जाता है। हर वक्त अपनी पढ़ाई को छोड़ छाड़ कर वो उसके पीछे घूमता रहता है, उस चक्कर काटता है, मोहल्ले में, गली में, फ्लैट में, आसपास वो उसकी दीदार करने के लिए बैठा रहता है। तो ये एज थर्ड जो है वो सबसे ख़तरनाक एज है इंसान को डाइवर्ट करने के लिए, भटकने के लिए। एज थर्ड है। इंसान इस दौर में अपने आप को कंट्रोल कर ले, इस चीज़ों में ना पड़े, तो वो ऑफकोर्स लाइफ काफ़ी उसकी स्विटेबल है एंड सेफ एंड साउंड है। थर्ड दौर के बाद हम बढ़ते हैं बच्चों स्टेज 4, जो कि सोल्जर से जोशीला एज है, खून गर्म होता है, ऑनर, इज्जत के लिए। क्या होता है सुने गौर से। Then a soldier full of strange oath and bearded like the part jealous in honor, यानी कि इस एज में इंसान जो है दाढ़ी रखता है लेपर्ड जैसा। पार्ट ओल्ड वर्ड है, न्यू वर्ड क्या है उसका, लेपर्ड। उर्दू में बोलते हैं तेंदुआ, कहते हैं शेर जैसा। अपनी मूछें वो रखता है ताव वाली और भरम दिखाता है, और अपनी इज्जत के लिए फ़ौरन वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सोल्जर्स। Part jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeing like the bubble apple even in the cannon's mouth, यानी इतना वो पागल हो जाता है, इतना जोश में आ जाता है कि कोई उसको वरगलाता है तो उसको वो मारने के लिए फ़ौरन उसके सामने आ जाता है। अपनी जान की उसको परवाह नहीं है, उससे फ़िक्र अपने इज़्ज़त की। इतनी वो इज़्ज़त के आगे पीछे फ़िक्र करता है कि अगर जंग के मैदान में गोली भी खानी पड़े तो वो तोप के गोले के सामने आ जाता है गोली खाने के लिए। उसको मालूम है अगर मैं ये काम करते मर जाऊँगा तो हमेशा मैं ज़िंदा रहूँगा। तो ये है एज 4 की ख़ास निशानी। एज 5 में आती है बच्चों। एज 5 क्या है, जस्टिस है,
इसमें इंसान जो है वो फैमिली वाला बन जाता है और काम काज जब कम करता है तो ऑफ कोर्स क्या पेरेंट भी डाउन हो जाती है। तो शेक्सपियर क्या बोलता है, सुने गौर से, फिर एक्सप्लेन करता हूँ उसको मैं। The justice in fair round belly with good capon line with eye severe। एज 5th में इंसान बनता है जस्टिस जब वो चलता फिरता नहीं है, वॉक नहीं करता है, सिर्फ खाता पीता रहेगा तो उसके जो है वो पेट बाहर आ जाता है, बेली उसकी बाहर आ जाती है और वो इतना ऑयली थिंग खाता है कि इसे कंपेयर करवाएंगे लुक लाइक अ चिकन बॉयलर। आपने देखा बॉयलर मुर्गी कैसी मोटी ताज़ी होती है, वो चल नहीं सकती नहीं है क्योंकि हर वक्त वो खाती हो बैठती। इसीलिए एज 5 भी शेक्सपियर ने क्या कहा है कि एज भी लाइक दिस एज है, लाइक अ चिकन, लाइक अ बेली आउट। आंखें उसकी बहुत गुस्से में आती हैं, एज 3rd की आंखों में और एज 5th में आंखें बहुत फ़र्क है। एंड बियर्डेड और फॉर्मल, एज 4th में जब सोल्जर बनता है तो उसकी बियर्ड लाइक अ लेपर्ड। एज 5th में उसकी फॉर्मल कट, यानी स्टाइल वगैरह वो नहीं मारता, नॉर्मल लाइफ गुजारता है फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ। फुल ऑफ वॉइसेस एंड मॉडर्न सेंट्स, जब कोई सामने उसके आता है तो अपनी बातों से ऐसी ऐसी बातें करता है, अक्लमंदाना बातें, और ऐसे एग्जाम्पल देता है कि लोग उसकी बात मानने पर मायल हो जाते हैं। एग्जैक्टली बच्चों, अगर आपके वाले साहब आपके साथ कोई बातें कर रहे होंगे तो आप तो उनकी बात मानोगे ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स से वो जो बात करेंगे उसमें वज़न भरम होगा। तो एग्जैक्टली एज 5th में जस्टिस जब कोई बात कर रहा होता है, जब वो हवाला दे रहा होता है, लोग उसकी बात सुनकर इंस्पायर होते हैं। तो एज 6th की ख़ास निशानी है एज 5th की। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, और इस तरह अपने 5वां पार्ट भी वो ये काम कर गुजारते। जब इंसान चलता फिरता नहीं है, ऑयल नहीं खाता है, डाइटिंग नहीं करता है, अपना थोड़ा ख्याल रखता नहीं है, तो ऑफकोर्स उसको 10 बीमारी लग जाती है। तो ऑफ एज 6 को नाम ही दिया है कि सेहत का गिरना, और उसके पतलून यानी पजामा उसके लूज़ होती हैं, तमाम कपड़े उसको नहीं आते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स सुने गौर से, द 6th स्टेज shifts into the lean and slipper pantaloon with spectacle on nose and pouch on side, यानी कपड़े उसके ढीले हो जाते हैं, उसकी बॉडी सड़क जाती है, श्रिंक हो जाती है, और उसके चश्मे आँखों के यहाँ पर आके टिक जाती है, और ऐसा मालूम होता है गाल पर किसी ने उसने गाल उसके धंस जाते हैं कमज़ोरी की बिना पर। हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेट, जो उस जवानी में कपड़े पहना करता था अब वो अपने एज 6 में पहनने के काबिल, क्योंकि वो कपड़े क्या उसको कहते हैं, स्लीपर, ढीले हो जाते हैं, लूज, क्योंकि उसकी बॉडी दोबारा श्रिंक हो जाती है। फॉर हिज श्रैंक सैंग, और उसके मोटे तगड़े जो पाँव हैं, टांगे हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते दोबारा कमज़ोरी से वो सुलग जाते हैं, यानी कि कम हो जाता है, दुबले हो जाता है, पतला हो जाता है वो। एंड इज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेंस्ट टूवर्ड चाइल्डिश टेरिबल पाइप, और उसकी मर्दाना वाली आवाज़ दोबारा बचकाना हाई पिच आवाज़ में, जब वो बात करता है उसकी आवाज़ सीढ़ियाँ बजती हैं, आवाज़ में लर्जिश है, आवाज़ में वो तनावर, वो सख्ती नहीं जो कि उसने एज 5 में दिखाए थे। एज 4 में ऑफकोर्स उसकी आवाज़ भी कमज़ोर हो जाती, चीखता नहीं है, जब बातें कर रहा होता है उसकी आवाज़ में वो पावर नहीं दिखती है बच्चों। एंड विजन एंड साउंड, जब बात कर रहा होता है तो उसकी बात में सीढ़ी जैसी आवाज़, फंसी फंसी आवाज़, नॉट क्लियर साउंड आ रही होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जैसे इस लाइफ से जब गुजर जाता है तो ऑफकोर्स की आखिर दर्दनाक लाइफ जो है वो उसे नाम दिया है सेकंड चाइल्डिशनेस। क्या कहता है सुनिए और से, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवन फॉर स्ट्री इन सेकंड चाइल्डिशनेस, और आखिरकार ये तमाम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से इसके बाद अपने आखिरी ख़तरनाक दौर के अपने एक्ट में आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस। एंड मेयर ऑब्लिवियन, जब उस अपने आखिरी दौर में आ जाता है, बेबस पड़ रहता है और बचकाने वाली हरकतें करता है, दोबारा अपने बच्चों के डिपेंडेंट में हो जाता है, बीमार पड़ रहता है,
परहेज़ कर रहा होता है, खाने में वो अब लज़्ज़त नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसकी लाइफ बिल्कुल ही बिस्तर मर्ग पे पहुंच जाता है, अपने आप को बस वो अपने एंड की तरफ बढ़ रहा होता है। ऑब्लिवियन में क्या होता है, भुलक्कड़, उसके हाफजा वो काम नहीं कर रहा होता है। सैंड्स टीथ, दांत तो होते हैं, उसमें दांत में क्या है, वो ताकत नहीं, विदाउट सैंड। सैंड जो है वो फ्रेंच वर्ड का है, इसके मीनिंग है विदाउट। सैंड साइज आँखें होती हैं बट उसमें आँखों में विजन ख़त्म। सैंड स्ट्रेस और जायका मुँह से उसके टोटली ख़त्म। एंड एज 3rd 4th में जो वो मुरागन ग़ज़ाएँ खाया करता था, एज 5th में वो तमाम चीज़ों से वो कासिर हो जाता है। सैंड्स एवरीथिंग, और कुछ भी उसके पास नहीं बचता है सवाए अपने लाइफ को ड्राई करने के लिए। इस तरह से उसकी सेकंड लाइफ अपने आखिरी लम्हाते पहुँचते हैं। तो ये था बच्चों हमारे आज की क्लास, द फर्स्ट पोएम ऑफ सेकेंड ईयर, द सेवंथ ऑफ मैन, डिलीवर्ड बाय सर खालिद खान एंड रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, संग बाय लॉर्ड एमंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके MCQs और इसके जो मोर शॉर्ट क्वेश्चन है वो कमिंग क्लास में आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।